गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो प्रीवियस लेक्चर में इन सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट हम कहाँ तक पहुँचे थे, याद है आपको? कहाँ तक पहुँचे थे? यस, कौन सा पॉइंट? पॉइंट नंबर 27 तक हमने कंप्लीट किया था, बराबर है ना? पॉइंट नंबर 27 तक हम कंप्लीट किए थे। चलो लेट्स कंटिन्यू पॉइंट नंबर 28 ऑनवर्ड्स। ओके, जैसे हमारा डिसाइडेड, विदाउट वेस्टिंग एनी ऑफ द टाइम लेट्स कंटिन्यू द सब्जेक्ट। ओके, पॉइंट नंबर 28। इसके पहले भी मैंने आपको बताया था एन्युटी मतलब क्या होता है। एन्युटी इज अ सीरीज। एन्युटी क्या होता है? एक सीरीज ऑफ पेमेंट्स और रिसीट्स, करेक्ट है? तो अगर समझो मैंने हर साल के एंड में, सुन रहे हो क्या, हर साल के एंड में जाके लेट से 20,000 20,000 20,000 20,000 20,000 ऐसे डिपॉजिट किए, ऐसे समझो 25 साल तक किया मैंने, तो 25 साल के एंड में मुझे कितना पैसा मिलेगा? आई कांट यूज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट इज इक्वल टू पी इंटू 1 + r का पावर n, क्योंकि ये 25 बार मैंने डिपॉजिट किया हुआ है पैसा। यस और नो? एक बार डिपॉजिट किया होता और एक बार अगर मुझे 25 साल के बाद पैसा वापस चाहिए तो आई कैन यूज द फॉर्मूला ऑफ अमाउंट, करेक्ट और नॉट? तो अगर मैं 25 बार डिपॉजिट कर दिया यहाँ पे n नंबर ऑफ टाइम्स, करेक्ट है, तो मुझे एंड में कितना पैसा मिलेगा उसको हम क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। क्या बोलते हैं? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी। बट एन्युटी में भी दो टाइप होते हैं, एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। तो अब मैं यहाँ पे हर पीरियड के एंड में पैसा डिपॉजिट किया, एंड में, तो उसको क्या बोला जाता है? एन्युटी रेगुलर। एंड बिगिनिंग में किया तो एन्युटी ड्यू। एंड याद रखो ये सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया जिसमें टाइप ऑफ एन्युटी इज नॉट मेंशन, वो बोल ही नहीं रहा है कि एन्युटी रेगुलर है या एन्युटी ड्यू है, तो इट विल बी ट्रीटेड एज एन्युटी रेगुलर, उसको एन्युटी रेगुलर का ट्रीटमेंट मिलेगा। समझा क्या? इफ टाइप ऑफ एन्युटी इज नॉट मेंशन इन द क्वेश्चन, इट विल बी ट्रीटेड एज एन्युटी रेगुलर माय फ्रेंड्स। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर? तो आपको याद है, पहला बोलो, पीरियोडिकल अमाउंट। पीरियोडिकल अमाउंट मतलब क्या बच्चों? पीरियोडिकल अमाउंट मतलब क्या? जो आप हर साल में, हर पीरियड में, हर क्वार्टर में, हर ईयर में जो भी कुछ है डिपॉजिट होने वाला है, आर यू अंडरस्टैंडिंग दिस? इज अ पीरियोडिकल अमाउंट इनटू, हाँ बोलो क्या रहेगा? 1 + r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r। ये फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का। किसका फॉर्मूला ये? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। एंड अगर आप देखोगे तो मैंने फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू के लिए सेम फॉर्मूला कॉपी पेस्ट किया नीचे, तो सेम ही है क्या फॉर्मूला? तो क्या करना पड़ता है इसको? इंटू 1 + r। तो ये जो भी रेगुलर का ही फॉर्मूला है उसको 1 + r से मल्टीप्लाई किया तो वी गेट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। क्या मिल जाता है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू। तो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला इज पीरियोडिकल अमाउंट इंटू 1 + r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r। एंड फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू इज पीरियोडिकल अमाउंट इंटू 1 + r का पावर n -1 डिवाइडेड बाय r इंटू 1 + r। तो ये फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एंड एन्युटी ड्यू। एन्युटी रेगुलर एंड ड्यू में क्या फर्क होता है? हाँ बोलो। एन्युटी रेगुलर में, एन्युटी रेगुलर कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज ऑर्डिनरी एन्युटी, उसको और क्या बोला जाता है? एंड यहां पे पेमेंट ऑब्लिक रिसीट, पेमेंट ऑब्लिक बोलो रिसीट इज एट द बोलो एंड ऑफ एवरी पीरियड। पेमेंट और रिसीट इज एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड। यस और नो? एंड आप बताओ एन्युटी ड्यू में या एन्युटी इमीडिएट में पेमेंट और रिसीट कहां होता है? इज एट द बिगिनिंग ऑफ एवरी पीरियड या एट द स्टार्ट ऑफ एवरी पीरियड। यस और नो? Yes or no? At the start या at the beginning of every period is annuity due or annuity immediate. And सबको पता है कि if type of annuity is not mentioned in the question, it will be treated as annuity regular। लेकिन तो वो सेंटेंस मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, if type of annuity is not mentioned, वैसे लिखा होगा आगे, लिख लेते हैं हम लोग। क्या लिखो यहाँ पे बोलो? if type of annuity is not mentioned in question,
type of annuity is not mentioned in the question, comma, it is treated as बोलो annuity regular. Type of annuity mention नहीं है, it is treated as annuity regular. Type of annuity is not mentioned in the question, it is treated as annuity regular. ठीक है बच्चों, ओके. एंड आपको बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू, दोनों के फॉर्मूले नीचे दिख रहे हैं क्या आपको? क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का? पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर. पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर. अच्छा, एन्युटी फैक्टर का क्या फॉर्मूला रहता है? एन्युटी फैक्टर इट इज 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 1 प्लस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का पावर 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर 3 प्लस डॉट 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 अप टू 1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर का पावर n. मतलब इट इज नथिंग बट इट इज समेशन ऑफ डिस्काउंटिंग फैक्टर ना यार. 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर इक्वल टू आया मतलब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का आंसर आया, और एक बार इक्वल टू मतलब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का स्क्वायर का आंसर, और एक बार इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर क्यूब का आंसर, और ये सब इक्वल टू आके उसका टोटल ही तो ले रहे हैं हम लोग. करेक्ट और नॉट? मतलब 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का पावर 1, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का स्क्वायर, 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर का क्यूब, ये सबका टोटल इज एन्युटी फैक्टर. ये सबका टोटल इज एन्युटी फैक्टर. अब दिखने के लिए यहाँ पे बहुत कॉम्प्लिकेटेड दिख रहा है, बट कैलसी का प्रोसीजर बहुत ईजी है. क्या कैलसी का प्रोसीजर है? 1 डिवाइड बाय 1 प्लस आर प्रेस इक्वल टू n टाइम्स, मतलब टिल स्टेप काउंट कम्स n प्लस 2 एंड देन प्रेस ग्रैंड टोटल, you will get annuity factor. सही है. एंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ड्यू का क्या फॉर्मूला है? पीरियोडिकल अमाउंट इंटू एन्युटी फैक्टर इंटू 1 प्लस आर. मतलब जो रेगुलर का फॉर्मूला है राइट, उसको 1 प्लस आर से मल्टीप्लाई किया तो एन्युटी ड्यू का फॉर्मूला आ जाएगा. इज दैट क्लियर माय फ्रेंड्स? ओके. अब नो डाउट अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या रहेगा, कौन सा क्वेश्चन आया तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना है या नहीं. तो चलो आराम से क्वेश्चन पढ़ते एंड समझते. आप मुझे हर बार बताओ कि कौन सा फॉर्मूला आप यूज करने वाले हो. Mr. A invested 500 at the end of every year for 30 years. Find the amount receivable at the end of 30 years. अच्छा बताओ, मिस्टर ए ने हर साल पैसा डिपॉजिट किया. सुनो तो बच्चों एक मिनट. मिस्टर ए ने हर साल पैसा डिपॉजिट किया, उसको उसके डिपॉजिट के बदले में पैसा वापस कब चाहिए बैंक से? 30 साल के बाद. तो 30 साल के बाद चाहिए मतलब फ्यूचर में चाहिए, आज चाहिए फ्यूचर में. तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? फ्यूचर वैल्यू. बट फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर या ड्यू? रेगुलर. क्यों? डिपॉजिट इज एट द एंड ऑफ एवरी पीरियड. तो समझा क्या बच्चों? तो बताओ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला है? बोलो. फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू पीए मतलब पीरियोडिकल अमाउंट इंटू 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1 डिवाइडेड बाय आर. दिस इज द फॉर्मूला. अब बताओ इस क्वेश्चन में आप ही मुझे बताओ पीरियोडिकल अमाउंट कितना है? बताओ बच्चों. 500. इज इट 500 इंटू 1.16 का पावर 30 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.16. डू यू एग्री माय फ्रेंड्स? 1.16 का पावर 30 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.16. तो करो कैलसी पे. 1.16 इंटू इक्वल टू कब तक बच्चों? स्टेप काउंट 31 आने तक. कर लो. -1 डिवाइडेड बाय 0.16 इंटू 500. आंसर इज ₹2,65,156 approximately is a future value of annuity regular. सही है क्या बच्चों? yes. next, a loan of ₹8 lakhs is to be repaid in 10 annual installments. Find the installment if the interest is 12%. अब आप बताओ कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हो, वो बताओ. हाँ बोलो, मुझे बताओ आप बैंक को क्या रिपे करने वाले हो? हर साल कुछ पैसा डिपॉजिट रिपे करने वाले हो, उसके बदले में बैंक से आप कब पैसा लेने वाले हो? आज. लोन 10 साल बाद मिलता है क्या? लोन कब मिलता है? आज. तो आज लोन तो बैंक से आज मिलने वाला है ना हमें.
तो लोन अमाउंट इज नथिंग बट इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल योर फ्यूचर पेमेंट्स, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल योर फ्यूचर पेमेंट्स। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का फॉर्मूला यूज होगा, एंड इंस्टॉलमेंट अमाउंट मतलब ही पीरियोडिकल अमाउंट। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट। पीरियोडिकल अमाउंट की जगह में क्या लिखूं, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कितना है, 8 लाख इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर। बताओ एन्युटी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे, 1 डिवाइडेड बाय, बोलो मेरे भाई, 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू कब तक करूं, इक्वल टू कब तक करूं, स्टेप काउंट 12 आने तक, स्टेप काउंट 12 आने तक करो। और ग्रैंड टोटल बताओ मुझे कितना है, ग्रैंड टोटल, हाँ बोलो। किसी के पास कैलकुलेटर है क्या एक्स्ट्रा, ये इस टाइप का, ये कैलकुलेटर एक्स्ट्रा है क्या किसी के पास, इधर है क्या, देखो दे दो ना, बताओ। थैंक यू भाई। यस चलो बोलो, 1 डिवाइडेड बाय 1.12 कर रहे हो क्या बच्चों, इक्वल टू कब तक करूं, स्टेप काउंट 12 आने तक, एंड उसके बाद ग्रैंड टोटल का बटन दबाओ। क्या है ग्रैंड टोटल बोलो, 5.650223022825 ऐसा कुछ है क्या, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 8 लाख करो, आपको इंस्टॉलमेंट अमाउंट मिल जाएगा। बोलो क्या है इंस्टॉलमेंट अमाउंट, इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू, आंसर आ रहा है 1,41,587 अप्रोक्सीमेटली, 1,41,587 इज द आंसर। टफ था बच्चों ये, मतलब आपको हर साल 1,41,000 रीपे करना पड़ेगा 10 साल तक। तो आपको दिख ही रहा है कि आप 14 लाख से ज्यादा रीपेमेंट करोगे, जबकि आपका लोन अमाउंट 8 लाख था, जबकि आपका लोन अमाउंट क्या था, 8 लाख। I hope you are getting this. Next, a person desires to create a sinking fund to be invested at a rate of 12% per annum compound interest by saving some amount at the end of each year for 30 years to buy a house worth 30 lakhs. Find the amount to be saved at the end of every year. तो आप बताओ बच्चों, इसको घर, ये पर्सन को घर कब बाय करना है, कब बाय करना है, 30 साल के बाद 30 लाख का घर बाय करना है उसको। तो ये उसको 30 लाख कब चाहिए, 30 साल के बाद चाहिए ना, तो एंड उसके लिए हर साल कितना सेव करना पड़ेगा, मतलब आपको फ्यूचर वैल्यू दिया है और पीरियोडिकल अमाउंट पूछा है। तो आप बताओ कैन आई से इट इज 30 lakhs इज द फ्यूचर वैल्यू, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करूं क्या अभी, तो 30 lakhs इज इक्वल टू क्या रहेगा बोलो, पीरियोडिकल अमाउंट, मतलब हर साल कितना सेव करना है, 1 + r इज इट 1.12 का पावर 30 - 1 डिवाइडेड बाय 0.12। ये सॉल्व करके अपने को पीरियोडिकल अमाउंट फाइंड करना है। डू यू एग्री, तो करो कैलसी पे, 1.12 का पावर 30, 1.12 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 31 आने तक कर लो, -1 डिवाइडेड बाय 0.12 जो भी आया डिवाइडेड बाय इक्वल टू इंटू 30 lakhs। आंसर इज कितना सेव करना पड़ेगा उसको, 12,431 अप्रोक्सीमेटली, 430.97 है, तो 431, 12,431 रुपीज सेव करना पड़ेगा उसको एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। एट द एंड ऑफ एवरी ईयर कितना सेव करना है उसको, 12,431। आई होप यू आर गेटिंग दिस माय फ्रेंड्स। नेक्स्ट, राहुल इन्वेस्टेड ₹70,000 in a bank at a rate of 6.50% per annum simple interest. He received 85,925 at the end of the term. Find the period for which sum was invested. अब बताओ ये एन्युटी का क्वेश्चन है क्या, है या नहीं है, नहीं है। राहुल इन्वेस्ट किया एक बार पैसा और उसको पैसा मिल गया कुछ सालों के बाद में, करेक्ट और नॉट, एट द एंड ऑफ एवरी ईयर वगैरह ऐसा कुछ है क्या इसमें, नहीं। तो कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा बताओ, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा, अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू, हाँ बोलो, 1 + NR। ये क्यों बच्चों, NR क्यों,
सिंपल इंटरेस्ट कहाँ दिया है? सिंपल इंटरेस्ट 6.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट दिया है कि नहीं? तो वेदर अमाउंट इज इक्वल टू 85,925, प्रिंसिपल इज इक्वल टू 70,000, वन एज इट इज। ओके, एन अपने को फाइंड करना है एंड आर है 0.0650। आप बताओ बच्चों, ये सॉल्व करके आप एन का वैल्यू ला सकते हो क्या? तो बोलो 85,925 डिवाइडेड बाय 70,000 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.0650। आंसर इज 3.5। इसका मतलब राहुल ने कितने साल के लिए पैसा इन्वेस्ट किया था? 3.50 ईयर्स। अच्छा, ये इसके बाद में कैलकुलेट भी कर सकते हैं क्या मेरे भाई? तो ही हैज इन्वेस्टेड द मनी फॉर 3.50 ईयर्स। सही है। नेक्स्ट, कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक। कपिल डिपॉजिटेड सम अमाउंट इन अ बैंक फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बोलो 7.5 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 6% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। Kapil received 1,01,500 at the end of the term. Compute the initial deposit by Kapil. अच्छा, ये सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है या कंपाउंड का है? सिंपल का है। तो चलो अमाउंट का फॉर्मूला बताओ। P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR। अमाउंट कितना है? 1,01,500। प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना है 1 प्लस N कितना है? 7.5। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है? 0.06। अब ये सॉल्व करके अपन P ला सकते हैं क्या डायरेक्टली? बताओ। तो बताओ 7.5 इंटू 0.06 जो भी आया प्लस 1 करो, बराबर है डिवाइडेड बाई इक्वल टू इंटू 1,01,500। तो कपिल का इनिशियल डिपॉजिट कितना है बोलो? इज इट 70,000? कपिल का इनिशियल डिपॉजिट इज इट 70,000? नेक्स्ट, अ सम ऑफ 46,875 was lent on a simple interest. Okay, at the end of 1 year and 8 months, the total amounts to 50,000. Find the rate of interest. टफ क्वेश्चन है क्या बच्चों? ये सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट दिया हुआ है, तो बताओ क्या फॉर्मूला है अमाउंट का? अमाउंट का फॉर्मूला तो बताओ बच्चों। P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR। प्रिंसिपल कितना है बोलो? 46,875। अमाउंट कितना है बताओ? 50,000। 1 प्लस एन कितना है? 1 ईयर एंड 8 मंथ्स। 1 ईयर एंड 8 मंथ्स मतलब कितने ईयर्स रहते? 8 डिवाइड बाय 12 प्लस 1। इज इट 1.666666 ईयर्स? एंड ये आर अपने को फाइंड करना है। यस और नो? बचा हुआ काम कैलसी पे कर सकते हैं क्या? 50,000 डिवाइडेड बाय 46,875, ये जो भी आया माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1.666666 इंटू 100 करोगे तो आपको आर मिल जाएगा। तो मेरे ख्याल से आर इज 4%। 3.999 है मतलब वो 4 ही है। समझा क्या आपको? ये इट इज 4%। टफ था बच्चों ये। नेक्स्ट, what sum of money will produce 28,600 as an interest in 3 years and 3 months at a rate of 2.5% per annum simple interest? At a rate of 2.5% per annum simple interest. तो आप बताओ ये 28,600 क्या है मेरे भाई? यही सिंपल इंटरेस्ट है। What sum of money will produce 28,600 as an interest? आपको क्वेश्चन पढ़ के प्रोसेसिंग होता है ना मेरे भाई फास्ट? तो बोलो 28,600 ये PNR है और आपको P पूछा है तो P इंटू N कितना है बताओ? 3 ईयर्स एंड 3 मंथ्स मतलब 3.25 ईयर्स। R इज 0.0250 इज 28,600। 2.5% ऐसे लिखा तो भी चलता है ना? तो 28,600 डिवाइडेड बाय 3.25 डिवाइडेड बाय 0.0250। आंसर इज 3,52,000। तो प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इज रुपीज 3,52,000 इज रुपीज 3,52,000। प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इज रुपीज 3,52,000। क्लियर माय फ्रेंड्स? नेक्स्ट, अ सम रिक्वायर्ड टू अर्न मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1,200 एट अ रेट ऑफ 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। मंथली इंटरेस्ट 1,200 रुपए चाहिए। ओके, तो चलो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला बताओ। सिंपल इंटरेस्ट बोलो मेरे भाई। P
PNR, बट इन्होंने कहां बोला है कि ये सिंपल इंटरेस्ट है? 18% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट, इतना तो समझता है ना मेरे भाई? तो बोलो सिंपल इंटरेस्ट मंथली कितना चाहिए उनको? 1200 रुपए। प्रिंसिपल हमें चाहिए, एन कितना है बोलो? 1/12 ईयर्स। अरे एक महीना मतलब 1/12 ईयर्स ना, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 0.18, 18%। तो करो 1200 इंटू 12 डिवाइडेड बाय 0.18, कितना आता है बोलो? कितना रहा है? 80,000। 80,000 रुपीज इन्वेस्ट करना पड़ेगा टू गेट मंथली इंटरेस्ट ऑफ 1200 रुपीज। नेक्स्ट, compute compound interest on rupees 40,000 for 1.5 years at a rate of 10% per annum compounded half yearly. कंपाउंड इंटरेस्ट करो, तुम ये सॉल्व करो, मैं वेट करता हूं आपके आंसर का। आराम से बैठे भाई कुछ लोग तो मस्त है कि नहीं? अपॉइंट करके रखा है सर को ना। ऑनलाइन वालों की तो बात नहीं किया हुआ बैठ रहे हैं ना, वो तो शहनशाह की तरह बैठे रहेंगे घर पे। Compute compound interest on rupees 40,000 for 1.5 years at a rate of 10% per annum compounded half yearly. क्या होता है कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1। प्रिंसिपल कितना है? 40,000। 1 प्लस आर मतलब कितना होगा यहाँ पे? 1.05 का पावर कितना? 3। पावर 3 क्यों लिया बच्चों? 1.5 ईयर्स में हाफ ईयर के 3 पीरियड रहेंगे, 1.5 इंटू 2, तो 1.05 का पावर 3 कर लो आप, जो भी आया -1 इंटू 40,000, तो कितना रहा इंटरेस्ट बोलो? 6305 रुपीज इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। 6305 इज द कंपाउंड इंटरेस्ट। डू यू एग्री? नेक्स्ट 41 कर रहे हो आप सॉल्व? आपको खुद सॉल्व करना है मेरे भाई, मैं सॉल्व कर सकता हूं या नहीं कर सकता हूं ये कोई सस्पेंस है ही नहीं। What rate of interest per annum doubles the investment in 7 years at compound interest? तो 7 साल में पैसा डबल होने के लिए क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट चाहिए बोल रहा है? बोलो क्या फॉर्मूला यूज करूं? बोलो मेरे भाई। अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर n। तो मैं अमाउंट की जगह 2P लिखूं? अमाउंट की जगह 2P लिखूं क्या? तो ये P कैंसिल हुआ, तो 1 प्लस आर का पावर 7 इज इक्वल टू 2। देयरफॉर 1 प्लस आर इज इक्वल टू आएगा 2 का पावर 1/7। तो 2 का पावर 1/7 अपन फाइंड कर सकते हैं क्या? फाइंड करो, जो भी आया उसमें से 1 डिडक्ट करो, इंटू 100 करो, आर परसेंटेज में आ जाएगा। बोलो क्या आर का वैल्यू है? 10.4097% अप्रोक्सीमेटली पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट, एंड ऑब्वियसली कुछ नहीं बोला है, मतलब ये पर एनम कंपाउंडेड एनुअली है, बराबर है ना? तो 7 साल में पैसा डबल होने के लिए 10.4097% इंटरेस्ट चाहिए, यस और नो? 10.4097 ना? yes, 10.4097। next, at in what time rupees 8,000 will amount to 8820 at a rate of 10% per annum compounded half yearly? At a rate of 10% per annum compounded half yearly 8,000 का 8820 चाहिए आपको, ओके? 10% पर एनम कंपाउंडेड हाफ ईयरली। तो आप बताओ कंपाउंड इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर n। तो बोलो अमाउंट कितना है? 8820। प्रिंसिपल कितना है? 8,000। इज इट 1.05?
क्यों 0.5? 10 डिवाइड बाई 2, 5%. एंड अब बताओ अगर n ईयर के लिए तो ये 2n होगा ना, यस और नो? तो आप बोलो 8820 डिवाइडेड बाई 8000 का क्या आंसर है? 1.1025 है या नहीं है? एंड दिस इज 1.05 का पावर 2n. एंड अगर आप देखोगे बच्चों तो ये 1.05 का स्क्वायर है, तो ये 1.05 का पावर 2 है एंड ये 1.05 का पावर 2n है. देयरफॉर 2n हैज टू बी इक्वल टू 2. देयरफॉर n इज इक्वल टू 1 ईयर. वैसे कॉमन सेंस अप्लाई करोगे तो 2 सेकंड में समझेगा आपको. 8000 कैलसी पे ले लो प्लस 5% 2 बार करो 8820 आ जाएगा. यस और नो? अगर मैं क्वेश्चन यहाँ पे कुछ सॉल्व कर रहा हूं तो आपको वो सॉल्व करके आपके आंसर के लिए यहाँ पे दे रहा हूं मैं. समझ रहा है क्या? हो सकता है कि वो उससे भी फास्ट सॉल्व हो सकता है. अ सर्टन सम इन्वेस्टेड एट 4% पर एनम कंपाउंडेड सेमी एनुअली अमाउंट्स टू 78030 एट द एंड ऑफ 1 ईयर. फाइंड द सम. मतलब प्रिंसिपल फाइंड करना है आपको. तो अमाउंट इज इक्वल टू, बोलो क्या फॉर्मूला है अमाउंट इज इक्वल टू? जल्दी बताओ. P इंटू 1 प्लस आर का पावर n. अमाउंट कितना है? 78030. प्रिंसिपल अपने को फाइंड करना है. इज इट 1.02? करेक्ट है. का पावर 2. क्यों पावर 2? इट इज इन्वेस्टेड फॉर 1 ईयर. तो 1.02 का स्क्वायर कर लो डिवाइड बाई इक्वल टू इंटू 78030. आंसर इज, प्रिंसिपल इज 75,000. हाउ मच मनी इज इन्वेस्टेड? 75,000. करने आता है क्या कैलकुलेटर पे? 1.02 का स्क्वायर करो डिवाइड बाई इक्वल टू करो इंटू 78030. डिवाइड बाई इक्वल टू करने से रेसिप्रोकल होता है, पता है ना? चलो नेक्स्ट. पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन इंक्रीजेस एवरी ईयर बाय 2%. नंबर ऑफ ईयर्स पॉपुलेशन विल इंक्रीज बाय 40% इज. चलो सब लोग ध्यान दो. समझो ओरिजिनल पॉपुलेशन P है. ओरिजिनल पॉपुलेशन क्या है? P. तो न्यू पॉपुलेशन क्या होना चाहिए 40% बढ़ने के बाद? 40% बढ़ने के बाद पॉपुलेशन कितना बन जाता है? 1.40 P. यस और नो? तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर n. अमाउंट की जगह मैं लिखता हूं 1.40 P इज इक्वल टू P. यहां पे है 2% मतलब 1.02 का पावर n. तो ये P कैंसिल कर दो तो बोलो क्या आ रहा है? 1.02 का पावर n इज इक्वल टू 1.40. अब वैसे ये लॉग से सॉल्व कर सकते हो आप, बट आप अपने पास ऑप्शंस है तो एक काम करो 1.02 इंटू इक्वल टू करो. 1.02 इंटू इक्वल टू करो. आप कब तक करो? जब तक आपको कैलसी पे 1.40 दिख रहा है तब तक करो. 18 पे मतलब ये 1.02 का पावर 17 है. वो स्टेप काउंट 18 पे आंसर है मतलब ये पावर 17 रहेगा ना. देयरफॉर n इज इक्वल टू 17. अप्रोक्सीमेटली 17 ईयर्स इज द आंसर. n इज इक्वल टू 17 ईयर्स इज द आंसर. टफ था क्या बच्चों ये? n इज इक्वल टू 17 ईयर्स समझ रहा है क्या आपको? ये आंसर इज 17 ईयर्स. चलो नेक्स्ट. डिफरेंस बिटवीन, आप कर रहे हो क्या कुछ और? ये डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टन सम ऑफ मनी इन्वेस्टेड फॉर 3 years एट अ रेट ऑफ 6% इज 110.16. प्रिंसिपल इज. डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट दिया हुआ है आपको प्रिंसिपल फाइंड करना है. करेंगे सॉल्व? बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? P इन ब्रैकेट 1 प्लस आर का पावर n माइनस 1. ये कंपाउंड इंटरेस्ट. एंड सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है? P एन आर. एंड कैन आई से दिस डिफरेंस इज 110.16? यस और नो? कंपाउंड इंटरेस्ट एंड सिंपल इंटरेस्ट का डिफरेंस 110.16 है. तो 110.16 इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट, टेल मी इज इट 1.06 का पावर 3 माइनस 1 माइनस P इंटू n कितना है बोलो? 3 इंटू 6%.
तो 110.16 इज इक्वल टू 1.06 का पावर 3 कितना आता है, -1 करके, इज इट 0.191016 p माइनस 0.18 p, तो ये आ रहा है 0.011016 p, देयरफॉर p इज इक्वल टू है 110.16 डिवाइडेड बाय 0.011016, आंसर इज 10,000। टफ फॉर्मूला यूज किए बच्चों हम लोग, वेदर आंसर इज 10,000। कुछ गया दिमाग में, कुछ समझा है क्या ये सब कुछ, या अभी जो भी हम कर रहे हैं कुछ आपको जा रहा है क्या दिमाग में? चलो 46 क्वेश्चन तुम खुद सॉल्व करोगे। 46 क्वेश्चन, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 at a rate of 10% per annum for 3 years where interest is payable quarterly is, तो कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है, तो लगे तो पहले अमाउंट फाइंड करो। अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल कितना है 40,000, इज इट 1.025 का पावर 12, का पावर 12 क्यों लिया समझा क्या? तो 1.025 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 13 तक करो, जो भी आया इंटू 40,000, आंसर इज 53,796 अप्रोक्सीमेटली। ये क्या है, इंटरेस्ट है क्या बच्चों इतना? ये अमाउंट है, तो अगर ये अमाउंट है तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हुआ? ये जो भी आंसर आया उसमें से 40,000 डिडक्ट करो, तो आंसर इज 13,796 इज द इंटरेस्ट। 13,796 इज द इंटरेस्ट। टफ है ये। चलो नेक्स्ट, यूज द कैलकुलेटर। अभी मेरे ख्याल से इसमें तो तुम बहुत कंफर्टेबल हो, फिर भी मैंने जस्ट रिवीजन से के लिए दिया है। चलो फटाफट ही आंसर बताओ। 1.0135 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 29 तक 1.455677 ऐसा कुछ है। नेक्स्ट 1.20635 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 49 तक 8141.78763 approximately 1.10935। स्टेप काउंट 73 तक करना पड़ेगा, बराबर ना? स्टेप काउंट 73 तक करो और बताओ वेदर आंसर इज 1757.67394 approximately 1.089123 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 67 तक 279.947987 अप्रोक्सीमेटली। ओके, अच्छा बताओ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का क्या फॉर्मूला होता है? सुनो एक मिनट, ध्यान दे रहे हो क्या? मुझे बताओ ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है ये क्या है? ये जो ब्रैकेट में कर रहा हूं ये फॉर्मूला किसका है बच्चों? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का है। यस और नो? ये किसका फॉर्मूला था बोलो? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। तो आप बताओ फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर मतलब आपने कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है तो वो 25 साल के बाद 30 साल के बाद कितना मिलेगा, इज फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। एंड आप बताओ वो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर अगर मैं करूंगा तो ऑब्वियसली उसका प्रेजेंट वैल्यू ही मिल जाएगा ना बच्चों। यस और नो? इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर करूंगा मैं, समझा क्या? 25 साल के बाद 30 साल के बाद कितना पैसा मिलने वाला है, इंटू डिस्काउंटिंग फैक्टर कर दिया, मतलब जो भी 30 साल के बाद मिलने वाला है उसका आज का वैल्यू हो गया हो। करेक्ट है? तो मैं क्या किया, डिस्काउंटिंग फैक्टर का फॉर्मूला पुट कर दिया, बाकी तो कैलकुलेशन है। करेक्ट है? तो ये जो फॉर्मूला ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर का और एक फॉर्मूला, बट ये
क्या इससे सिंपल मैंने आपको फॉर्मूला बता दिया है, इसलिए कोई रट्टा मार के ये फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इससे सिंपल फॉर्मूला क्या है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर के लिए, पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर, पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर, समझा क्या? बट ये भी फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। ये कैलकुलेशन समझ रहे क्या? आपको बताओ, आप ही मुझे समझ रहे क्या भाई? 1 प्लस आर का पावर एन से वो ब्रैकेट में डिवाइड किया, बाद में दिख रहा है क्या आपको? वो बाहर आर बाहर आ गया। इज दैट क्लियर? yes or no? What is perpetuity? Perpetuity is an annuity in which the periodical payment or receipt begin on a fixed day and continue, बोलो, indefinitely, मतलब for infinite period। कितना पीरियड बोलो? इनफाइनाइट पीरियड। समझ रहे हैं बच्चों? कंटिन्यू फॉर इनफाइनाइट पीरियड। एक काम करो, यहां पे मुझे जस्ट एक 2-4 लाइन है तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी का एक फॉर्मूला लिखो। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। ओके, अच्छा सुनो ध्यान से बच्चों, मैं एक सिंपल लॉजिक के साथ फॉर्मूला बताता हूं इसका। सुन रहे हो क्या? सुन रहे हो क्या? एक मिनट, यहां पे समझो, समझो मेरे बेटे को कहीं एजुकेशन के लिए भेजना है, सुन रहे हो क्या? एंड मुझे चाहिए कि उसको हर साल 2 लाख रुपए मिले। हर साल कितना पैसा मिले उधर? मुझे देना है ना उसको 2 लाख। तो मैंने समझो बैंक में एक एफडी कर दिया 20 लाख रुपए का। कितना? एंड बैंक को बोला कि हर साल का इंटरेस्ट उसको दे दो 2 लाख रुपए। तो इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट मिलने का सवाल ही नहीं है, क्योंकि हर साल इंटरेस्ट पे कर रहा है ना बैंक। यस और नो? तो 20 लाख का 10% कितना होता है? 2 लाख। तो अब मुझे बताओ, मेरे बेटे को बैंक कब तक 2 लाख 2 लाख 2 लाख साल देगा? अगर मेरा बेटा 1000 साल जीने वाला है तो देगा क्या बैंक? कोई प्रॉब्लम नहीं। क्यों नहीं देगा? 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10%, 20 लाख का 10%, मतलब मैं प्रिंसिपल विड्रॉ किया ही नहीं ना। यस और नो? तो मेरे बेटे को हर साल 2 लाख मिलने के लिए मुझे कितना पैसा आज इन्वेस्ट करना पड़ा? 20 लाख। तो 20 लाख क्या है? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी। 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख 2 लाख के अनलिमिटेड पेमेंट के लिए आज मुझे 20 लाख इन्वेस्ट करना है ना सिर्फ। तो कैसे फाइंड किया मैंने 20 लाख? बोलो, 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%। 2 लाख डिवाइडेड बाय 10%। तो वो 2 लाख क्या था? पीरियोडिकल अमाउंट। क्या था वो? बोलो, पीरियोडिकल अमाउंट। एंड 10% मतलब क्या था? बोलो, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो पीरियोडिकल अमाउंट डिवाइडेड बाय आर इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ परपेचुइटी, इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, बोलो, परपेचुइटी। आप समझ रहे हो बच्चों? यस और नो? ओके, नेक्स्ट, फाइंड प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑफ ₹3000 फॉर 15 ईयर्स एट अ रेट ऑफ 4.5% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। तो बोलो, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का क्या फॉर्मूला है? बताओ तुम्हें। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला बताओ मेरे भाई। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी is equal to periodical amount into कौन सा फैक्टर? एन्युटी फैक्टर। कितना है पीरियोडिकल अमाउंट? बोलो, 3000। एन्युटी फैक्टर कैसे फाइंड करेंगे? 1 डिवाइडेड बाय 1.0450 इक्वल टू कब तक? इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 17 आने तक। स्टेप काउंट 17 आने तक कर लो, एंड जो भी आए उसके बाद ग्रैंड टोटल बताओ। बोलो, ग्रैंड टोटल कितना है? 10.739545 ऐसे कुछ है क्या? इंटू 3000। बोलो आंसर। 32,219 अप्रोक्सीमेटली। सही है क्या बच्चों? ये टफ है ये। 32,219 इज द प्रेजेंट वैल्यू। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का फॉर्मूला याद है क्या? क्या फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी का? पीरियोडिकल अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर। पीरियोडिकल अमाउंट 3000 था,
इसका मतलब क्या हुआ, अगर सिंपल लैंग्वेज में बात करना है तो समझो ये लड़की आके मुझे बोल रही है कि सर मुझे हर साल 3,000 रुपये चाहिए, हर साल 3,000 रुपये चाहिए। सुन रहे हो क्या? तो मैं उसको बोल रहा कि भाई मैं तुझे 3,000 3,000 3,000 हर साल दे दूंगा, तू मुझे आज 32,219 दे दे। कितना? 32,219। समझा क्या? उसको फिर 3,000 3,000 3,000 15 साल तक मिलेंगे, मतलब उसको मिलते हो 45,000 मिलेगा ना बाद में। समझा क्या? तो मैंने जो आज उससे लिया 32,219 वॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल माई फ्यूचर पेमेंट्स, वॉज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल माई फ्यूचर पेमेंट, जो मैं उसको करने वाला हूं हर साल 3,000 3,000 3,000 करके। ठीक है, नेक्स्ट, अ लोन ऑफ 10,000 is to be paid back in 30 installments. The amount of each installment to cover principal and 4% per annum compound interest is, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुम ही बताओ, तुम्हारा ध्यान नहीं है भाई इधर, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट, एंड पीरियोडिकल अमाउंट मतलब ही यहां पे क्या रहेगा? इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर, इनटू एन्युटी फैक्टर। तो बोलो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर कितना है? इज इट 10,000 इज इक्वल टू इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर। कैसे फाइंड करेंगे बताओ? 1 डिवाइडेड बाय 1.04 इक्वल टू कब तक? इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 32 आने तक, एंड ग्रैंड टोटल बताओ कितना है? 17.2920332979 डिवाइडेड बाय इक्वल टू इनटू 10,000। तो इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज 578.30, 578.30 है क्या ऑप्शन में? है क्या ऑप्शन में? कहा मुझे तो दिख नहीं रहा है भाई। इज इट नन ऑफ दिस? 587 है वो आंसर अपना, 578 है। समझा क्या? अच्छा तुम्हारे बुक में ऐसा है क्या? हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, सही है। 578 उधर रहेगा तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं। समझा क्या? आंसर 578.30 है। नेक्स्ट, a person invest ₹500 at the end of each year, at the end of each year at a rate of 10%. The amount standing to his credit 1 year after he has made his investment for 12th time. तो आप बताओ, उसने 12 साल पैसा इन्वेस्ट किया, बट उसके 12 साल के बाद का वैल्यू नहीं चाहिए उसको। कब का चाहिए? 12 साल के बाद में अगर वो पैसा विड्रॉ करता, समझा, तो कितना मिलता, ये नहीं चाहिए उनको। क्या चाहिए? वो और एक साल इन्वेस्टेड रहा वहां पे। अब आपको लग रहा है कि सर फिर और एक साल इन्वेस्टेड रहा तो 12 को 13 कर दो, तो 12 को 13 कर दिया तो ऐसा हो जाएगा कि 500 रुपए मैंने 13 बार इन्वेस्ट किया, बट ऐसा है नहीं। यस और नो? तो मैंने 12 ईयर्स के बाद में ही मुझे कितना पैसा मिलेगा वो मैं पहले फाइंड करता हूं। तो बोलो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी ऑब्वियसली रेगुलर। बोलो पीरियोडिकल अमाउंट कितना है? 500 इंटू 1.10 का पावर 12 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10, तो 1.10 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 13 आने तक कर लो, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10 इंटू 500। ये कितना आंसर है बोलो? 10,692.14 ऐसा कुछ है क्या आंसर? अच्छा बताओ ये आंसर है क्या फिर फाइनली? नहीं, 10,692.14 प्लस 10% इज द आंसर। समझा क्या आपको ये? तो क्या आंसर है बोलो? 11,761.36 अप्रोक्सीमेटली। तो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। क्यों प्लस 10% किया? समझा क्या मैंने? क्यों 10% किया? जो 12 साल के बाद पैसा मिलने वाला था वो आपने और एक साल इन्वेस्टेड रखा ना, तो उस पर 10% इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं आपको? आपको समझता है ना मेरे भाई क्वेश्चन वगैरह? हाँ, क्वेश्चन वगैरह पढ़ के समझ में आ जाता है ना? अ पर्सन बॉट अ हाउस, अब क्वेश्चन में इंस्टीट्यूट को बहुत पसंद है। अ पर्सन बॉट अ हाउस, ओके, पेइंग 20,000 कैश डाउन एंड 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? बोलो 25 ईयर्स।
एट द रेट ऑफ 5%, कैश डाउन प्राइस इज। अब बताओ ये जो हाउस है बच्चों, इसका आज पेमेंट कितना करना है, बोलो कितना पेमेंट करना है? 20,000। तो ये 20,000 जो आज पेएबल है उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? 20,000 का प्रेजेंट वैल्यू कितना है बच्चों? 20,000। 20,000 कैश डाउन मतलब आज 20,000 पे करना है ना मेरे भाई, यस और नो? एंड 4,000 एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। तो टेल मी 4,000 एट द एंड ऑफ ईच ईयर फॉर हाउ मेनी ईयर्स? फॉर 25 ईयर्स। तो उसका भी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो। तो ये प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी हुआ कि नहीं? फिर तो बोलो क्या करना पड़ेगा? 1 डिवाइडेड बाय 1.05, 1 डिवाइड बाय 1.05 इक्वल टू कब तक? स्टेप काउंट 27 आने तक। ग्रैंड टोटल है 14.0939, ऐसा कुछ है क्या? इनटू कितना इंस्टॉलमेंट है, हर साल कितना पे कर रहे हो आप? 4,000। तो इनटू 4,000 करो, कितना है ये बोलो? 56,376 अप्रोक्सीमेटली। तो बताओ मैं जो आज 20,000 पे करने वाला हूं उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 20,000 है, बट जो 4-4 हज़ार में पे करने वाला हूं 25 साल तक उसका प्रेजेंट वैल्यू 56,376 है। तो बताओ अगर मुझे पूरा का पूरा पेमेंट आज करना है तो मुझे 76,376 करना पड़ेगा कि नहीं? यस और नो? तो ये क्या है बोलो? कैश डाउन प्राइस ऑफ, क्या है ये? टीवी है क्या? हाउस। कैश डाउन प्राइस ऑफ हाउस। समझा मेरे भाई? तो ये जो भी हाउस है उसका कैश डाउन प्राइस है 76,376 इज द कैश डाउन प्राइस। जो भी मैं पेमेंट कर रहा हूं उसका प्रेजेंट वैल्यू मैंने फाइंड किया, ये समझा क्या आपको? आज जो 20,000 पेएबल है उसका प्रेजेंट वैल्यू तो 20,000 है, एंड जो 4-4 हज़ार मुझे पे करना है 25 साल तक उसका प्रेजेंट वैल्यू 56,376 है। अब एक्चुअली आपको लगता है सर इतना लेंदी क्वेश्चन एग्जाम में, मेरे भाई ये तो मुझे आपको समझाने के लिए लिखना पड़ रहा है यार, अदरवाइज तो कैलसी पे होता ही है कि नहीं? नेक्स्ट, डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ये तो बेसिक क्वेश्चन है। तो बोलो कंपाउंड इंटरेस्ट क्या आएगा? 20,000 इंटू, जल्दी बताओ, 1.05 का पावर 4 माइनस 1, ये जो भी आ गया ये कंपाउंड इंटरेस्ट है। एंड 20,000 इंटू 4 इंटू 5%, ये सिंपल इंटरेस्ट है या नहीं? तो बोलो 1.05 का पावर 4 कर लो आप पहले, माइनस 1 इंटू 20,000, ये कितना आ रहा है बोलो? 4310.125, एंड माइनस ये सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 4,000, तो डिफरेंस कितना है? 310.125, 310.125 is the difference between simple interest and compound interest, is the difference between simple interest and compound interest। याद है क्या सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला? ये सब दिमाग के ऊपर। नेक्स्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन हाफ ईयरली रेस्ट ऑन 10,000 if rate of interest for first year and second year is 6% and for third year is 9%। तो एक काम करते हैं, पहले अमाउंट पता करते हैं। एक मिनट ध्यान दो बच्चों, प्रिंसिपल कितना है बताओ? 10,000, रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% है बट हाफ ईयरली है, मतलब इज इट 1.03। तो हाफ 6% इंटरेस्ट कितने साल के लिए? 2 साल। 2 साल मतलब 4 कन्वर्जन पीरियड इंटू 1.045, क्योंकि 9% का हाफ 1.045, वो 1 साल के लिए, मतलब देयर आर 2 कन्वर्जन पीरियड्स। ये जो भी आएगा दिस इज गोइंग टू बी अमाउंट, एंड अमाउंट में से प्रिंसिपल डिडक्ट कर दो, यू विल गेट कंपाउंड इंटरेस्ट। तो 1.03 का पावर 4 पहले कर लो, इंटू 1.045 इंटू 1.045, जो भी आया इंटू 10,000, तो ये मेरे ख्याल से आंसर है 12,290.83, 8375, 824, ऐसा कुछ है क्या? ये क्या है मेरे भाई? अमाउंट। आपको फाइंड क्या करना है लेकिन? कंपाउंड इंटरेस्ट। तो ये जो भी आया उसमें से 10,000 डिडक्ट करो, तो क्या आंसर है बोलो? 2290 अप्रोक्सीमेटली। क्या आंसर है बोलो? 2290। कौन सा ऑप्शन चूज करोगे? अब मैंने जो ऑप्शन दिए उसमें से आपको नन ऑफ दीज ही चूज करना पड़ेगा।
क्योंकि ये 2287 2285 क्लोज शॉर्ट ऑप्शन है ये सब, समझा क्या? बट अगर एग्जाम में समझो 2290 या 2289 ऐसे कुछ ऑप्शन है एंड बाकी सब अलग अलग है तो यू कैन गो फॉर दैट, समझा क्या? तो आंसर है करेक्ट, इसका आंसर है 2290 2290.83 ऐसा कुछ है, तो इट हैज टू बी क्लोज टू 2291 इनफैक्ट, क्लोज टू 22 बोलो 91 इज आंसर। समझ रहा है क्या मेरे भाई? कितने लोगों को समझा ये कैलकुलेशन? मतलब इतना इतना ऐसा इतना हाथ ऊपर करने का भी अपने को ये नहीं है ना। चलो, विनोद बोरोज ₹6 lakhs हाउसिंग लोन at a rate of 6% per annum, repayable in 20 annual equal installments commencing at the end of first year. How much annual payment is necessary? How much annual payment is necessary? कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा तुम्हें बताओ? लोन है 6 लाख का, कौन सा फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ क्या? एन्युटी रेगुलर, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू कितना है? 6 lakhs एंड इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट। पीरियोडिकल अमाउंट मतलब ऑब्वियसली इंस्टॉलमेंट अमाउंट इनटू एन्युटी फैक्टर। बोलो एन्युटी फैक्टर क्या आता है? 1 डिवाइडेड बाय 1.06 इक्वल टू कब तक? इक्वल टू कब तक? 22 आने तक। एंड ग्रैंड टोटल कितना है? ग्रैंड टोटल 46992 12174 इज इक्वल टू 6 lakhs। तो डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 6 lakhs। आंसर इज इंस्टॉलमेंट अमाउंट इज इक्वल टू 52,311 इसके आसपास कुछ है या 310 पॉइंट समथिंग है, तो गो फॉर क्लोजेस्ट ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन बोलो? 52,310.73 ऐसा कुछ तो था, बराबर है कि नहीं? समझा क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, राजा एजेड 40 years wishes to have his wife Rani to have 40 lakhs at his death। उसके डेथ पे उसको 40 लाख रुपए चाहिए रानी के अकाउंट में। His expectation of life is 30 years। If he starts making equal annual installments commencing now at a rate of 3% per annum compound interest, okay, how much he should invest annually? उसने annually कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? बोलो क्या फॉर्मूला यूज करना पड़ेगा? बोलो फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर, फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर। सही है मेरे भाई? कितना है फ्यूचर वैल्यू? फिर बोलो 40 lakhs। और हमें फाइंड क्या करना है? पीरियोडिकल अमाउंट। 1 + r कितना है? 1.03 का पावर 30 -1 डिवाइडेड बाय 0.03 एंड दिस शुड बी इक्वल टू 40 lakhs। एंड ये सॉल्व करके आपको लाना है पीरियोडिकल अमाउंट। तो 1.03 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 31 तक कर लो, -1 डिवाइड बाय 0.03 जो भी आया डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 40 lakhs। आंसर इज 84077 है क्या ऑप्शन में? तो गो फॉर क्लोजेस्ट ऑप्शन। कौन सा बोलो? 84080 बराबर है कि नहीं? इतना कैलकुलेशन में 1-2 रुपए का डिफरेंस तो रह सकता है। 84080 इज आंसर। टफ था बच्चों ये। तो ये राजा को हर साल कितना पैसा इन्वेस्ट करना पड़ेगा? 84080। एंड अगर ऐसे 30 ईयर्स तक करेगा हो तो रानी के अकाउंट में कितना पैसा रहेगा? 40 lakhs rupees। A TV can be purchased by paying 10,000 now and 20,000, 50,000, 90,000, 80,000 at the end of year 1, 2, 3, 4 respectively. Find cash down price of TV if money is 12% effective। तो बताओ पेमेंट। ओके, नाउ अब पेमेंट कितना करना है? फिलहाल 10,000। यस और नो? एंड बताओ ये जो 10,000 का पेमेंट है
उसका प्रेजेंट वैल्यू कितना है? उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? 10,000 जो अभी मैं पेमेंट करने वाला हूं, उसका प्रेजेंट वैल्यू क्या रहेगा? 10,000 ही रहेगा। बताओ, एट द एंड ऑफ ईयर, एट द एंड ऑफ ईयर, बोलो 1 2 3 4, कितना पैसा पे करना है? 20,000, 50,000, 90,000, 80,000। एंड बताओ, ये सबका प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करो आप। बस कर सकते हो क्या आप? 1 डिवाइडेड बाय, हाँ करो, 1 डिवाइड बाय 1.12 जो भी आया इंटू 20,000, तो उसका प्रेजेंट वैल्यू है 17,857 अप्रोक्सीमेटली। देन 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 2 बार इंटू 50,000, इसका आंसर है 39,860 अप्रोक्सीमेटली। देन 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 3 बार इंटू 90,000, इसका आंसर है 64,060। 1 डिवाइड बाय 1.12 इक्वल टू 4 बार इंटू 80,000, इसका आंसर है 50,841। तो 50,841 प्लस 64,060 प्लस 39,860 प्लस 17,857 प्लस 10,000, इसका आंसर इज 1,82,618 इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ टीवी। मैं पहले भी बताया, ऐसे क्वेश्चन बहुत बार आते हैं एग्जाम में। समझा क्या ये कैलकुलेशन कैसे हुए सब? कौन सा फॉर्मूला यूज किया प्रेजेंट वैल्यू के लिए? फ्यूचर वैल्यू इनटू डिस्काउंटिंग फैक्टर। मैं हर बार डिस्काउंटिंग फैक्टर फाइंड किया, 1 डिवाइड बाय 1.12, एक बार दो बार। समझता है क्या आपको? ये करस्पॉन्डिंग नंबर से, अच्छा ये नंबर हर साल में सेम होता ना बच्चों, तो हम एन्युटी का कंसेप्ट यूज करते। मतलब हर साल 10,000 10,000 10,000 10,000 ऐसे पे करना होता, तो वी कुड हैव यूज्ड द कंसेप्ट ऑफ एन्युटी। बट यहां पे एन्युटी नहीं हो सकता क्योंकि हर साल में अमाउंट अलग अलग पे हो रहा है। नेक्स्ट, इफेक्टिव रेट, ये तो बहुत बेसिक क्वेश्चन है। इफेक्टिव रेट फॉर 21.94% इज, इफेक्टिव रेट दिया हुआ है आपको, तो इफेक्टिव रेट 0.2194 है, इज इक्वल टू 1 प्लस आर बाय 12, ये ब्रैकेट का पावर 12 माइनस 1। ये सॉल्व करके अपने को आर लाना है। इफेक्टिव दिया है, नॉमिनल पूछा है। इफेक्टिव दिया है, नॉमिनल पूछा है, तो बोलो इज इट 1 प्लस आर बाय 12 ब्रैकेट का पावर 12 इज इट इक्वल टू 1.2194? सही है क्या? है क्या? तो आप बताओ, इज इट 1 प्लस आर बाय 12, 1 प्लस आर बाय 12 इज इट इक्वल टू 1.2194 का पावर 1/12? बस आप करो कैलसी पे ये सब। 1.2194 का पावर 1/12 करने आता है क्या आपको? ये जो भी आया उसको -1 कर देना, इंटू 12 कर देना, आर आ जाएगा। बोलो आर कितना है फाइनली? 20% आ रहा है क्या? तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। टफ था बच्चों ये, समझाए क्या? कुछ नहीं। नेक्स्ट, आउट ऑफ सर्टन मनी 1/3 is invested at 3%. Out of certain money 1/3 is invested at 3%. 1/6 is invested at 6% and rest at 8%. Okay, for 2 years. Simple interest from all these investments is rupees 600. Original sum is. आप करोगे क्या सॉल्व? आप करोगे क्या सॉल्व? मैं वेट करूं क्या आंसर का? ना करो। एक चीज बता दूं, आप शायद भूल गए हो कि एग्जाम तुम्हें देना है, एंड एग्जाम में ऐसे बैकग्राउंड में आवाज नहीं आती, ठीक है? एग्जाम में ऐसा कोई बोलता नहीं, वहां पे आकाशवाणी होती नहीं कि चलो फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला यूज करते।
आउट ऑफ सर्टन सम 1/3, तो समझो टोटल पैसा P है, तो P/3 इज 1/3, is invested at 3% for how many years? 2 years. Then 1/6 is P/6 is invested at 6% for 2 years. Then rest मतलब बचा हुआ P minus P/3 minus P/6, इतना बचा ना, क्या रेट से इन्वेस्ट हुआ ये? 8% से फॉर 2 years. सही है बच्चों? बताओ ये कितना इंटरेस्ट आ रहा है यहां पे? 0.02p. इधर कितना इंटरेस्ट आ रहा है? 0.02p. एंड इधर आ रहा है, अब एक्चुअली P माइनस P/3 माइनस P/6 का आंसर आता है, अगर मैंने इसको डिवाइडेड बाय 6 कर दिया तो ऊपर आएगा 6p माइनस 2p माइनस p, तो ये आएगा 3p/6 इंटू 8% इंटू 2, तो बोलो कितना था ये? 3/6 इंटू 2 इंटू 0.08, तो टेल मी इज इट 0.08p? ये सबका मिला के टोटल इंटरेस्ट आ रहा है बच्चों, टोटल इंटरेस्ट आ रहा है 0.12p, एंड 0.12p जो है वो 600 है, देयरफॉर p इज इक्वल टू 600 डिवाइड बाय 0.12, का आंसर इज 5000, का आंसर इज बोलो 5000. आई होप यू आर गेटिंग दिस. टोटल इंटरेस्ट 0.12p आ रहा है जो 600 रुपए है. तो आंसर इज 5000. रेस्ट मतलब वो P में से P/3 गया और P/6 गया, तो कितना बचा ये समझ रहा है क्या सबको? देखो बच्चों, ये सुन रहे हो क्या? एक मिनट, आपने हो सकता है कि आपने 8, 9, 10 स्टैंडर्ड में कभी ख्वाब देखा रहेगा कि हम CA फाउंडेशन करेंगे. 11, 12 से हो सकता है कि आपके दिमाग में है. 12th के बाद में आपने पढ़ाई चालू किया रहेगा या जब भी किया है. ये सबका रिजल्ट ना 2 घंटे में आता है. मैथ्स का पेपर कितना घंटे रहता है? सिर्फ वो 2-4 क्वेश्चन ने तुम्हारा दिमाग खराब कर दिया, ओके, एंड वो 2 घंटे खराब गए, तो अगले 6 महीने अपन फाउंडेशन में रहते कम से कम. कितना? 6 महीना. 6 महीना नहीं, एटलीस्ट 6 मंथ्स, वो उससे भी बढ़ सकता है. समझता है क्या? अब तुम बोलोगे नहीं सर, आपको सुन के डिप्रेशन आता है हमको, है ना, है कि नहीं? तो करो मोटिवेट. नहीं कर रहे थे ना मोटिवेट? करेंगे. कैसे करूं मोटिवेट? आप बोलो, टाइप चूज करो. मोटिवेशन लेवल 1, लेवल 2. हाँ ना, मोटिवेशन का डिग्री रहता है ना भाई. एंड मोटिवेशन में टाइप है, मतलब इंथुजियास्टिक मोटिवेशन, इमोशनल मोटिवेशन. इंथुजियास्टिक मोटिवेशन मतलब समझ रहा है ना, चलो करते सब कुछ, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती, है कि नहीं? इमोशनल मोटिवेशन मतलब है कि नहीं, सोचो तुम्हारी मां क्या सोचती रहेगी. बराबर है ना? जबरदस्त. आज एंड फुल मोटिवेटेड होके बच्चा सो जाता है. बराबर है कि नहीं? सुबह उठता है, बोलता है अरे यार मोटिवेशन ही नहीं है यार पढ़ने को. तो कल रात को जो मोटिवेशन किए थे उसका क्या है कि नहीं? पढ़ना है कि नहीं? चलो नेक्स्ट. Population of a village is 10,000. It increases at a rate of 10% per annum. What will be the population after 3 years? तो पॉपुलेशन इंक्रीज डिक्रीज जो भी है वो कंपाउंड इंटरेस्ट की तरह होता है. तो अमाउंट इज इक्वल टू 10,000 इंटू 1.10 का पावर 3. क्या आंसर है? 13,310 है क्या ये आंसर? आउट ऑफ सर्टन सम, simple interest at the end of 6.25 years becomes 3/8 of the sum the interest is. तो सिंपल इंटरेस्ट जो है ना बच्चों, वो है 3/8 of the sum. 3/8 of the sum इन्वेस्टेड, तो सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 इंटू पी. एंड सिंपल इंटरेस्ट का क्या फॉर्मूला होता है? PNR.
तो इज इक्वल टू 3p एंड इधर मैं 8 इधर ले लेता हूं, चलेगा क्या? चलेगा क्या? तो बोलो ये p एंड p कैंसिल हुआ क्या? हुआ क्या? तो बोलो 8 इंटू n कितना है बताओ? 6.25 इंटू r इज इक्वल टू 3। तो करो कैंसिल पे, 3 डिवाइडेड बाय 8 डिवाइडेड बाय 6.25, क्या आंसर आ रहा है? देयरफॉर r इज इक्वल टू 0.06 आ रहा है कि नहीं? मतलब r कितना है बोलो? 6%। सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ द सम, समझा क्या आपको ये? सिंपल इंटरेस्ट इज 3/8 ऑफ द सम, सिंपल इंटरेस्ट PNR इज 3/8 इंटू p। चलो, अमाउंट ऑफ सर्टन सम ऑफ मनी with simple interest at certain interest is 2660 in 3 years and 3100 in 5 years, the interest is। सब लोग ध्यान दे रहे हो क्या? सिंपल इंटरेस्ट है या कंपाउंड इंटरेस्ट है? सिंपल है या कंपाउंड है? सिंपल। सब लोग ध्यान दो बच्चों, मुझे बताओ 3 साल के बाद का अमाउंट क्या है? जल्दी बताओ। 2660। 5 साल के बाद का अमाउंट क्या है? इन दोनों का डिफरेंस बताओ कितना है? 3100 माइनस 2660, 440 है ना? तो 440 इंटरेस्ट 2 साल का है, 2 साल का इंटरेस्ट 440 रुपीज रहेगा, तो 1 साल का इंटरेस्ट कितना हुआ? 220। सिंपल इंटरेस्ट है ना मेरे भाई, हर साल का सेम रहता है। तो एक काम करो, 3100 में से 220 डिडक्ट करो, तो ये 2880 रहेगा। उससे 220 डिडक्ट करो, 2660। उससे 220 डिडक्ट करो, 2440। उससे 220 डिडक्ट करो, 2220। एंड आप बताओ ये क्या रहेगा? 2000। तो आप बताओ ओरिजिनल अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है? अमाउंट इन्वेस्टेड कितना है मेरे भाई? 2000। एंड आप बताओ 2000 पे हर साल का इंटरेस्ट जो है वो 220 है, मतलब इंटरेस्ट कितना है? 11%। 2000 का 11% जो है वो 220 है। यस और नो? आपको लगता है नहीं सर ऐसे नहीं करना था मुझे, कोई फॉर्मूला यूज करो तो भी तो आंसर आ ही जाएगा। समझा क्या? कुछ गया क्या दिमाग में? नेक्स्ट, एट व्हाट रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट विल मनी विल अमाउंट टू 8 टाइम्स इन 20 ईयर्स। कंपाउंड इंटरेस्ट से 20 साल में पैसा डबल करना है, तो बोलो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर n। तो अमाउंट क्या होगा? 8 टाइम्स, डबल नहीं है, 8 टाइम्स इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस आर का पावर 20। तो ये P कैंसिल हुआ, 1 प्लस आर इज इक्वल टू क्या आएगा बोलो? 8 का पावर 1/20। तो करो 8 का 20th रूट करो आप, एंड जो भी आया उसमें से 1 डिडक्ट करो, तो आर आ जाएगा। बोलो आप ही क्या आंसर है? 10.9597। तो whether it is 10.96%, whether correct answer is option C, whether correct answer is option C। Next, at what rate of simple interest money will become 8 times in 20 years? ये simple interest का क्वेश्चन है अभी। Similar, money will become 8 times in 20 years। चलो बताओ, सिंपल इंटरेस्ट के केस में अमाउंट का क्या फॉर्मूला है? P in bracket 1 plus NR। तो वेदर A is 8P, P in bracket 1 plus N into, सॉरी N कितना है बताओ आप ही? 20R। ये सॉल्व करके आपको R का वैल्यू लाना है। तो 8 माइनस 1 कितना आता है? ये 7 इज इक्वल टू 20R। तो R इज इक्वल टू 0.035, मतलब कितना? 0.35। इज इट 35%? Is it 35%? Next, in what time rupees 1 lakh will become 8 lakh if rate of interest is 10% per annum simple interest? 1 लाख प्रिंसिपल है, 8 लाख अमाउंट है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। A इज इक्वल टू P इन ब्रैकेट 1 प्लस NR। तो 8 लैक्स इज इक्वल टू 1 लाख इन ब्रैकेट 1 प्लस N इंटू R है 0.10। तो ये सॉल्व करके N का वैल्यू लाओ, कितना आ रहा है बोलो? 70 ईयर्स।
n इज इक्वल टू है, बोलो 70 years. Any doubt, my friends? Next, a sum of money triples itself with compound interest in 9 years. How many times it will become after 81 years? ध्यान दे रहे हो क्या? एक मिनट, अपने कोई शॉर्टकट पता याद है क्या आपको? तो बोलो, पैसा इन्वेस्ट किया है p rupees, it becomes, हाँ बोलो, 3p in how many years? 9 years. 9 years, तो आप बताओ 18 years में क्या होगा? 27, 36, 45, 54, 63, 72, 81. चलो बोलो, ट्रिपल, 3 टाइम्स का 3 टाइम्स करो, और कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, 9p, 27p, 243, 729, 2187, बराबर है ना, 65, 61, 19, 683 टाइम्स ऑफ प्रिंसिपल. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. टफ था क्या मेरे भाई? ये शॉर्टकट इस चैप्टर के एकदम शुरुआत में बताया था कि नहीं मैंने? चलो नेक्स्ट. A machine costs rupees 5,20,000 with an estimated life of how much? बोलो 25 years. A sinking fund is to be created to replace it by a new model. And new model कितने में आता है? बोलो 25% higher cost after 25 years with a scrap value of 25,000. What amount should be set aside at the end of every year if money is 3.50% effective? क्वेश्चन समझ रहा है क्या आपको? सुनो एक मिनट सुनो. अभी अपने पास एक मशीन है, वो क्या कॉस्ट की है? 5,20,000. कैलसी पे ले लो, 5,20,000. कितने साल तक ये मशीन चलने वाले? 25 साल. तो 25 साल के बाद नया मशीन लाना पड़ेगा. नई मशीन की कीमत क्या रहेगी? इससे 25% ज्यादा, प्लस 25% करो, कितना आया? 6,50,000. बट पुराना मशीन 25,000 में बेची जाएगा, तो उतना पैसा तुमको ऑलरेडी मिल चुका है, तो माइनस 25,000 करो, तो कितना आया? बोलो 6,25,000. तो आपको कितना पैसा जमा करना है नई मशीन के लिए? 6,25,000. नहीं समझा आपको? 6,25,000 is the future value of annuity regular. Yes or no? 6,25,000 कैसे लाया मैं समझा क्या आपको? ये 5,20,000 प्लस 25% माइनस 25,000, and this future value is equal to periodical amount into 1.035 का power 25 minus 1 divided by 0.035, and ये जो भी आया, it has to be equal to 6,25,000. एंड ये सॉल्व करके आप पीरियोडिकल अमाउंट लाओ, मतलब हर साल आपको इतना पैसा बाजू में रखना पड़ेगा. कितना है? 16,046. ऑप्शन सी 16,046. इतना पैसा आपको हर साल बाजू में रखना पड़ेगा. यस, ये ऑलरेडी सॉल्व हो चुका है ना 71 तक. 72. यू रिक्वायर 32 lakhs एट द एंड ऑफ हाउ मेनी ईयर्स? बोलो 9 years. फ्रॉम नाउ फाइंड अमाउंट यू शुड कीप असाइड एट द एंड ऑफ एवरी ईयर इफ मनी इज 14% इफेक्टिव. मुझे आपसे आंसर एक्सपेक्टेड है बच्चों, फटाफट. आपको कितना पैसा चाहिए? 32 lakhs. तो 32 lakhs क्या है? फ्यूचर वैल्यू ऑफ एन्युटी रेगुलर इज इक्वल टू पीरियोडिकल अमाउंट इनटू, बोलो इज इट 1.14 का पावर 9 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 0.14. तो 1.14 इंटू इक्वल टू स्टेप काउंट 10 आने तक कर लो, माइनस 1 डिवाइड बाय 0.14 इक्वल टू आंसर आया, डिवाइड बाय इक्वल टू इंटू 32 lakhs. आंसर इज, बोलो मेरे भाई, कितना पैसा बाजू में रखना पड़ेगा आपको? 1,98,939 अप्रोक्सीमेटली. तो टेल मी, इज इट नन ऑफ दीज? वो तो देखते ही समझ रहा था 32 लाख जमा करने के लिए इतना पैसा सेव करने की जरूरत नहीं है, इंटरेस्ट भी तो है ना यार, है या नहीं? तो इज इट नन ऑफ दीज?
नेक्स्ट, सिंपल इंटरेस्ट ऑन 25 lakhs फॉर 8 years and 4 months एट a rate of 19.25%. टफ क्वेश्चन है क्या? ये टफ है तो तुम एग्जाम दो ही मत, सस्पेंस कुछ है नहीं, फिर रिजल्ट कंफर्म है. इज इट 25 lakhs प्रिंसिपल? एंड टेल मी, इज इट 8.33333? सही है क्या? इंटू 19.25%. टेल मी, इज इट 25 lakhs इंटू 8.3333333 इंटू 19.25%? आंसर इज, जल्दी बताओ. 40 lakhs, 10,000, 416.666, 417 अप्रोक्सीमेटली इज अ सिंपल इंटरेस्ट. सही है क्या मेरे भाई? नेक्स्ट, अ सम ऑफ 12,000 डिपॉजिटेड एट कंपाउंड इंटरेस्ट बिकम्स डबल आफ्टर 5 years. तो 12,000 डिपॉजिट किया, आफ्टर 5 years क्या बन जाता है वो बोलो? डबल. तो बोलो आफ्टर 10 years, आफ्टर 15 years, आफ्टर 20 years क्या होगा? आप ही बताओ मुझे, जल्दी बताओ. कंपाउंड इंटरेस्ट है या सिंपल है? कंपाउंड. तो ये क्या बन जाएगा? 48, 96, 1,92,000. करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी. सही है. कंपाउंड एंड सिंपल होता तो क्या होता समझा ना? 12 का 24 हुआ है, फिर 36 होता, 48, 60 ऐसे होता हो. समझा क्या आपको? ये सिंपल इंटरेस्ट होता तो. नेक्स्ट, अ मैन डिपॉजिट्स 2,000 एट a rate of 4%, 3,000 at a rate of 14%. फाइंड द एवरेज रिटर्न ही इज अर्निंग ऑन द होल सम. ऑन द होल सम. तो 2,000 रुपए पे कितना इंटरेस्ट मिल रहा है उसको? 4%. तो 2,000 का 4% कितना होता है? 80. 3,000 रुपए का 14% कितना होता है? 420. तो उसने पैसा कितना इन्वेस्ट किया है टोटल? 5,000. उस पर इंटरेस्ट कितना मिल रहा है उसको? 500. तो 5,000 रुपए पे 500 इंटरेस्ट मिल रहा है, तो ऑन एन एवरेज उसको टोटल सम पे कितना इंटरेस्ट मिला? 10%. कितना इंटरेस्ट मिला? 10%. टफ था ये? कंफर्टेबल? अभी अगर आप कोई भी, आप जहां पे भी पढ़े हो, जरूरी नहीं कि आप मेरे से ही रेगुलर बैच में पढ़े हो, जो भी पढ़े हो, अगर आप कोई भी क्वेश्चन देखो कहीं का भी, आपको देखिएगा कि उसका एक वैरायटी इसमें कवर्ड है. समझ रहा है आपको ये? ठीक है. तो हमने सेकंड चैप्टर कंप्लीट कर दिया. फिर कौन सा सेकंड चैप्टर? टाइम वैल्यू ऑफ मनी. बहुत फास्ट हो रहा है ना? कितने लेक्चर लिए रेगुलर बैच में? कम से कम 10 लेक्चर रहेंगे इसके, 2-2 घंटे की. 8-10 तो पक्का. 11 लेक्चर से टाइम वैल्यू ऑफ मनी के. बराबर है ना? अभी बहुत फास्ट पढ़ा है ना? तो और एक बार स्लो पढ़ेंगे फिर. अगला बैच है ही May 24 के लिए. उनको पढ़ा रहे हो ना? मैं अभी 4 दिन से तो लॉग ही पढ़ा रहा था. अभी कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, कैरेक्टरिस्टिक मैंटिसा, उसमें भी ऐसे ऐसे देखते हैं कुछ. तो चलिए स्टॉप हियर, एक ब्रेक लेते 10 मिनट का, उसके बाद नेक्स्ट चैप्टर चालू करेंगे. चलेगा क्या? बस है ना? 10-15 मिनट का ब्रेक, या बस करना है आज? बस करना है आज? नाचेंगे नहीं तो इधर थोड़ा लाइट वेट बंद करते, दरवाजे बंद कर देते, नाचते. ठीक है. चलो एक 15 मिनट का ब्रेक लेते, उसके बाद में कुछ एटलीस्ट 1 आवर का लेक्चर लेंगे. चलेगा? चलो, सी यू इन सम टाइम माय फ्रेंड्स.